कई बार हम अपने जीवन में पाते हैं, अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी पाते हैं। हमने देखा होगा कि कोई व्यक्ति एक निश्चित सीमा तक उठता है, उसके बाद फिर वो उससे ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता। अब ऐसे में होता क्या है कि वो उठता तो है, लेकिन फिर गिरना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 मिलियन से 2 मिलियन की ओर जा रहा है, चला गया, फिर 2.5 मिलियंस की ओर भी चला गया। अगर वही व्यक्ति 5 मिलियन या 10 मिलियन को टारगेट करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा, तो फिर वो गिर जाएगा। ये सारी चीज़ें कहाँ से डिटरमाइन होती हैं? ये सारी चीज़ें हमारे नवम और दसम भाव से डिटरमाइंड होती हैं। हमारे टारगेट्स बड़े हो सकते हैं, हमारी सोच ऊंची हो सकती है, हमारे सपने बड़े बड़े हो सकते हैं, हमारी ख्वाहिशें आसमान को छूती हुई हो सकती हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारा भाग्य किस डिग्री का है, किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है और उसकी स्थिति क्या है, इसके साथ साथ भाग्य से जिस भाव में बैठा है, उस भाव में जो राशि पड़ी है, उसका स्वामी कहाँ पर बैठा है, उसका स्वामी भी अगर अच्छी जगह पे बैठा है, तो हमारी लिमिट लगभग इन्फिनिट हो जा सकती है, इनफाइनाइट डिग्री में, इनफाइनाइट हाइट पे। क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोगों को मिलियंस से बिलियंस की ओर भी बढ़ते देखा है, और बिलियंस के बाद फिर वो मल्टी बिलियंस की ओर बढ़ रहे हैं। क्या पता किसी दिन वो ट्रिलियन डॉलर के भी बन जाएं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आपकी हर डायमेंशन में आपके एस्ट्रोलॉजिकल योग अच्छे बने हुए हैं, यहाँ तक कि आपके भाग्य की डिग्री अच्छी है, आपका भाग्य जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी जिस राशि में बैठा से 3-4 लेयर्स तक परिस्थितियाँ अच्छी हैं, सिचुएशंस मजबूत हैं। इसके अलावा वो जिस नक्षत्र में बैठा, उस नक्षत्र का स्वामी भी अच्छा हो, तो ये दूसरी डायमेंशन हो गई। और तीसरी डायमेंशन भी है, वो है दृष्टि और युति की। अगर हर तरह से चीज़ें अच्छी हों, क्यों कुछ लोग कुछ लाख पे जाके रुक जाते हैं, कुछ लोग करोड़ पे जाके रुक जाते हैं, और फिर कुछ लोग वापस जीरो पे भी आ जाते हैं, पुनर्मुषि को भव बन जाते हैं, और कुछ लोग क्यों कभी नहीं रुकते? क्यों कुछ लोगों का उत्थान होने के बाद पतन हो जाता है, लाइमलाइट में जाने के बाद फिर गुमनाम हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा फेमस हो गए? और क्यों कुछ लोग जीवन भर फेमस बने रहते हैं और जीवन भर पैसे कमाते रहते हैं? यह सब कुछ उनके भाग्येश और कर्मेश पे निर्भर करता है। अगर भाग्येश और कर्मेश में एक कमज़ोर हो, एक मजबूत हो, तो जीवन में अगर बहुत ज़्यादा ना भी मिला तो भी दूसरों से ज़्यादा तो मिल ही जाता है, एवरेज से ज़्यादा। हाँ, व्यक्ति को खुद अपने आप से संतुष्टि नहीं होती कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अब और ज़्यादा बढ़ जाऊं, लेकिन वो बढ़ नहीं पाता है। हाँ, अगर वो नवमेश और दशमेश दोनों की पक्की रेमेडी कर ले, पक्की साधना कर ले, तो फिर ये एक वैज्ञानिक नियम है कि आप जो भी करोगे उसका फल आपको मिलेगा। किसी चीज़ का फल तुरंत मिलने लगेगा, किसी चीज़ का फल कुछ वीक्स में मिलेगा, किसी चीज़ का फल आपको कुछ मंथ्स में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई साधना करें, कोई रेमेडी करें, किसी ग्रह के मंत्रों की चैंटिंग करें, और आपको अपनी कुंडली के सारे ग्रहों की मंत्रों को भी चैंटिंग नहीं कर लेनी है। ऐसा नहीं हो कि आप ये सोच लें कि मैं ज़्यादा कर लूँगा तो मैं सारे ग्रहों का कर लूँ। तो सारे ग्रहों के आप 1-1 या 1.25 लाख मंत्र खुद ही जप कर लेंगे। इसको करने से पहले एक बार ज्योतिषीय परामर्श ले लेना आपके लिए सही रहेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्यों कुछ लोग ऊपर उठ जाते हैं और क्यों कुछ लोग हार मान लेते हैं, ये लग्नेश पर और तृतीयेश पर भी डिपेंडेंट है, षष्ठेश पर भी डिपेंडेंट है। क्योंकि लग्न भाव अच्छा है, लग्नेश अच्छा है, तो वो नकारात्मक नहीं रहेंगे, निराशावादी सोच नहीं रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी, आशावादी रहेंगे, पॉजिटिव आउटकम को एक्सपेक्ट करेंगे, सेल्फ इमेज भी अच्छी होगी। लेकिन सिर्फ इमेज अपने बारे में अच्छी होना अलग बात है और किसी काम को शुरू करना अलग बात है। किसी काम को शुरू करने के लिए जिस लेवल पे उत्साह की ज़रूरत है, वो तृतीय भाव या तृतीय से होता है, देखा जाता है। और आपका जो छठा भाव है, उसमें दुस्साहस को देखा जाता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मतलब दुस्साहसी
स्टेप्स ले सकते हैं या नहीं। कुछ लोग दुस्साहसी स्टेप्स ले लेते हैं और उनको उनके सुपरिणाम भी मिल जाते हैं। इसलिए एक बार अपनी पूरी जन्म कुंडली का एनालिसिस अच्छी तरीके से ज़रूर करवा लें।